क्या नाम है तुम्हारा? आसिफ अली। क्या करते हो? टेक्सटाइल कंपनी में काम करता था। लव मैरिज की थी? जी। कितनवीं शादी थी? ये मेरी दूसरी शादी थी। पहली बीवी कहाँ है? पहली बीवी आज सन 2014 में छोड़ दी थी, रिश्तेदार थी वो भी। वो तुम्हें छोड़ गई? जी। और ये भी छोड़ के जाना चाहती थी? इसका मतलब अमाल तो तुम्हारे सीधे नहीं है फिर? नहीं मैडम, मैं काम भी करता था उधर। में बाइक मोटरसाइकिल वर्कशॉप थी मेरी। और इधर काम करना ही फ्राइज में आता है? तुम तशद्दुद करते थे बीवी के ऊपर? नहीं, ये अभी 2 महीने तकरीबन 2 महीने चल रहे थे, हमें लड़ाई झगड़ा चल रहा था। थे कि तुम्हें जिस पे शक था उससे बीवी के नाम के पैसे मांगते थे जाके? मैडम मैंने उनसे 1500 रुपया लिया था और वो उसमें वही 1500 मैं उसको वापस करना चाह रहा था और उसने ऐसे मुझे गलत बात की है, इसीलिए मुझे गुस्सा आया उस पर। मेरी तो उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, जानता भी नहीं था। 2 दिन आखिर आ गई थी कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ मोहब्बत की शादी करके आई और तुमसे फिर इतनी तंग हो के तलाक मांगे, और एक 58 साल का बुजुर्ग जिसके पास वो अपना शेल्टर ढूंढे, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी? मैडम वो समझाओ ना मुझे। कोई नौजवान नहीं था जिसके साथ उसको मोहब्बत हो गई थी? 58 साल का बाबा था। मैडम उसको नशे पे आइस पे लगाया था इन्होंने। किसने? ये इसी रशीद ने। तुम्हारी नशा वाली बताती है, उसका चेहरा तो ग्लो कर रहा है। तो सोया नहीं है 2 दिन से। क्यों नहीं सोए? नींद नहीं आती इधर। हाँ तो कत्ल करने के बाद किसको नींद आती है? जमीर का जिंदा होना जरूरी है, पता नहीं तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? सारा मामला क्या था? मुझे पटर पटर खुद ही सुना। मामला मैडम यही था कि मैंने इनसे कि जब तुमने इस लड़की को देखा, कहाँ से फंसाया, कैसे लेके भागे, क्या हुआ? ये मेरी मोहल्लेदार थी, उधर तीसरा घर इनका है। कहाँ पे? जिला बहावल नगर, हरुणाबाद शहर अच्छा। में तीसरा घर था इनका। बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। और आज 2 साल पहले जो है ना हमने शादी की है। अच्छा। और उसी वक्त मैं इनको इधर लेके आ गया कंपनी में। इधर भी मुझे 2.5 साल से तकरीबन मैं इधर कंपनी में काम कर रहा था, और बाहर मैंने फिर मकान किराए पे लिया हुआ था। फिर उधर ही हम रहते थे, और एक मुझसे ये सिर्फ बाजार जाती थी या दवाई वगैरह लेने जाती थी। असल बात झगड़ा हमारा सिर्फ 2 महीने में हम सिर्फ 3 दफ़ा झगड़ा किया है। 2 साल हो गया मेरी शादी को। इससे पहले ना हम कभी झगड़ा ही किया हमने, और ना हम किसी वजह से तंग भी थे। जब तक तंग ना आ जाए तब तक वो बाहर नहीं निकलती। ऐसी क्या वजह थी कि वो तंग आ गई? मैडम तंग की वजह तो कोई अगर कोई होती तो मुझे पहले पता चलता है। कौन सी आखिर आ गई कि तुम्हारी 1.5 साल लड़ाई नहीं हुई और 2 माह में लड़ाई शुरू होगी? बीवी तुमसे तंग आकर तलाक मांग रही थी तो भाई दे देते। एक मैडम घर जाती तो मैं देता ना, घर वाले को बुला के इधर से इसको लेके गए हैं वो। तुम्हें क्या फर्क पड़ता? ये वापस नहीं जा रहा, लेकिन पीछे घर वाले तो मुझसे तुम तलाक देने के बाद उसके मैडम अब्बू लगते थे। तुमने तलाक दे दी, बात खत्म। जी। तुम जानते थे कि उसका नाजायज ताल्लुक है, फलां के साथ मामला चल रहे हैं, तुम्हारी गैरत गवारा नहीं कर रही थी, तो भाई शरीयत ने इजाजत दी है तुम्हें। मैडम घर जाती तो मैं छोड़ता। पहन लेने से दीन के करीब हो जाना नहीं होता जी, दीन पे अमल भी करना पड़ता। घर जाती तो मैडम देता, इसको इधर थोड़ी ना छोड़ता। घर वाले फिर मुझसे पूछते। घर वाले तो तुमसे तब पूछते जब उन्होंने उंगली पकड़ के तुम्हारे हाथ में इसका हाथ थमाया होता। जी। तुम तो लेके भागे थे, तुम तो पहले ही मुजरिम थे। उनके साथ सुलह हो गई थी मैडम हमारी। सुलह हो गई थी, बता रहे थे मैंने तलाक दे दिया है, वो नहीं रहना चाहती मेरे साथ। 19 साल की है, कानूनी बालिग है। लेकिन मुझे तो वो यही बोल रहे थे घर से लेके गए। उसकी फिक्र थी तो तलाक दे देते, उसको उसका बयान दिलवा देते। जी है? लेकिन मुझे तो घर वालों ने बोला था घर से लेके गए। और उसे कुछ नहीं कहा, तुम उसके आशना को कत्ल करने चले गए। इसको ले गए थे मैडम घर वाले। मैं उसको भी नहीं मारता, मैंने उससे 1500 रुपया लिया था, वो मैं उसको वापस देने लगा और उसने मुझे बोला कि मैंने पूरे कर लिए हैं। उसकी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, वरना मैं भी सुबह चला जाता। अच्छा। पहले एक दिन मैं इनके साथ, मुझे पता था कि ये इधर है, जिस दिन मैंने इनका पीछा किया है। मैंने अगर उसके घर वालों को बुलाया तुमने खुद ना? जी मैंने खुद बुलाया। इसका मतलब तुम्हारे ज़हन में कोई प्लान चल रहा था? मैंने सिर्फ इसको लेने के लिए, इधर से ले जाने के लिए बुलाया था। यहाँ से भेज के पीछे से अपने को कारस्तानी करनी थी। जितने तुम सीधे सीधे बयान दे रहे हो, तुम सीधे नहीं हो इतने। मैडम उधर सामान पड़ा था मेरा, कपड़े वगैरह हम दोनों के, मेरे ये लेके गए थे। जब ये इधर थी मैं इसके कपड़े लेने आया हूँ, उस वक्त मैंने इसका पीछा किया। तो इतनी की बात कर दी तो तुम उसे थप्पड़ वप्पड़ मार लेते, उस दौरान उसे अनजाने में कोई चीज़ लगती और उसकी मौत वाक़ हो जाती, ये तो बात समझ जाती। तुमने जिस हद तक जाके क्रिमिनल एक्टिविटी की, उसके तुमने नाज़ुक अज़ा जिस्म के छुरी से काट डाले, इसका मतलब है कि तुम वहशत की इंतहा पर पहुँच चुके हुए थे और तुम प्लान करके गए थे। आले कत्ल तुम्हारे पास था।
नहीं, वो छुरी जो है वो मैंने उधर से ही उठाई थी, मेरी नहीं इतनी थी तेज छुरी घर में नहीं होती भाई। वो वर्ची से उठाई थी मैंने। प्याज काटने वाली छुरी या फल काटने वाली छुरी इतनी तेज नहीं होती। बेवकूफ किसी और को बनाना। सच उगलो। और तो मैडम कुछ कोई वजह ही नहीं थी, मैं मेरी उसके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी भी नहीं थी, सिर्फ हम 2 दफ़ा पहले मिले हैं हम। सही है। और मैंने वो भी एक दो दफ़ा फ़ोन पे राब्ता हुआ है और उसने मुझे बोला है कि स्टील बाग से आके ले जाओ। तुम कसाब कि तुम्हारी छुरी का वार इतना पक्का था कि बस हो गया। तुम्हारे हाथ से तो रोज बकरे ज़िबा होते हैं ना, तो तुम्हारा हाथ चला हुआ किसी की इशारत कैसे काटनी है, उसको उसके जिस्म के नाजुक अज़ा कैसे काटने हैं, तुम्हारे लिए मामूली बात है। लगते गए पता हो चलता गया। और तुम्हें अगर उसने लस्त कह दिया, तुम उसे मारते पीटते, उसके जिस्म पे और ज़रबात होती, तुम उसे कुछ भी और कहते, उसको उसके चेहरे पर तुम घौंसे मारते, उसको टांग मारते, उसके पेट में कुछ भी होता ना, समझ आता कि तुम्हें गुस्से की शिद्दत और वक्ती तौर पे आया हुआ है। मैडम ये प्लान का हिस्सा था। ये बात मुझे मेरी वाइफ ने बताई थी कि वो मुझे ऐसे ब्लैकमेल करता है और वो तुम्हारे साथ भी ठीक नहीं करेगा। मुझे यही खतरा था, अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो ये मुझे मारेगा। तुम करने ही क्या गए थे, इतना खतरा था तो 1500 किसी के हाथ भी तो भेज सकते थे। हाँ? अब उसका तो अकाउंट भी नहीं था, नहीं तो मैं अकाउंट में देता। मैं इधर कसूर से ही हम अपने शहर में जाते हैं, लाहौर वाली साइड में नहीं जाते, और किसी को मैं जानता ही नहीं था इधर। सच उगलो। अब प्लान कब से कर रहे थे? तकरीबन मैं झूठ नहीं सुनना। मैडम ये आप उनसे भी पूछ लें, मुझे मैं तो किससे क्या पूछूं, मुझे सारी बात समझ में आ रही है। मुझे सिर्फ मैं इन्वेस्टिगेट कर चुकी हूँ तुम्हारे मोहल्ले से। मुझे सिर्फ 10 दिन पहले से देते रहे हो पहले। मुझे सिर्फ 10 दिन पहले पता चला है और 5 दिन प्लान कर रहे थे। 5 दिन से मैं इसके पीछे था और इसको इधर से ले जाने की सोच रहा था, कर रहे थे क्योंकि मेरी वाइफ भी उसके घर पे थी। प्लान था तुम्हारा? उस दिन सुबह बना है मैडम, पहले नहीं था। प्लान था। प्लान करके तुम उसके घर जान के गए, पैसे देने के बहाने से गए, जाकर तुमने उससे लड़ाई ली और उसके बाद तुमने उसे कत्ल करने के बाद फिर भी तुम्हारा गुस्सा ठंडा ना हुआ और तुमने छुरी से उसके जिस्म के नाजुक अज़ा काट दिए। प्लान तो मास्टर जो है ना मैडम, उस दिन पहले सुबह ही मेरा बना है, पहले मैं उसको मारने वाला नहीं था। यानी प्लान बना के गए ना उसके घर जाने से पहले? रात को तो मैं उसके पास उससे कपड़े लेने गया हूँ और उसके पैसे देने गया हूँ। प्लान तो बन गया ना। और इधर और मुझे कोई जानता नहीं था, रात में उधर ही रहा हूँ। यानी कि तुम उसके घर पे रहे, रात भर सोचते रहे क्या करना है, सुबह उठ के प्लान बनाया और फिर कर दिया। सुबह नाश्ता मैडम मैंने उसको नाश्ता बना के दिया है। पहले तो हम बिल्कुल बैठे हुए थे और मैं जाने ही वाला था। जाहिल इंसान हो, तुम्हारी बीवी का आशना, तुम्हारी बीवी के साथ नाजायज ताल्लुकात, ब्लैकमेलिंग की बात तुम्हें पता, तुम उसके घर रात रह रहे हो, उसके किचन से खाना बना रहे हो, नाश्ता बना रहे हो, उसे खिला भी रहे हो। मैडम समझ नहीं आ रही बात मुझे। मैडम मैं जीत रहे थे। मैं उसको पहले मारने वाला नहीं था। तो फिर मैं उसको पहले मारने वाला नहीं था, क्योंकि मैं तो उसका 1500 भी उसको दे रहा था, क्योंकि मैं उसको क्या करने थे वहाँ पे? 1500 देने गए थे, दरवाजे से लेके आ जाते थे। इंसान हो, किसी सवाल का सीधा जवाब नहीं है तुम्हारे पास। मैडम उसे कत्ल करने के बाद क्या किया तुमने? उसको कत्ल करने के बाद मैं अपने घर चला गया हूँ, जिला बहावल नगर। मुतमईन होके। आला कत्ल किधर किया? क्या चीज? छुरी वो उधर ही रखी थी, लेके नहीं गई जी। जाके बीवी को बताया? ये हमारे गिरफ्तार होने से 2 दिन पहले बताया था कि मैंने कत्ल कर दिया। जी। तुम्हारी बीवी के बकौल उसको तब पता चला जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने आई है। पुलिस ने गिरफ्तार किया हमें 6वें दिन। उसी दिन उसको पता चला कि रशीद कत्ल हो गया। उससे 2 दिन पहले। ये तुम कह रहे हो? जी। एक तुम कातिल, ऊपर से तुम शदीद जरूरतमंद। गैरतमंद तो मैं नहीं कहूंगी कि जो पैसे ले रहा है बीवी के नाम पर वो जरूरतमंद ही हो सकता है, लेकिन जिस तरह के तुम अभी तक गोल मोल मुझे जवाब दे रहे हो, झूठे भी तुम